और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाय इलेक्शंस में जाते हैं और वहां पर कहते हैं कि साहब जो लव जिहाद करेगा उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। चोरी छिपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। प्राथमिकताएं देखिए, प्राथमिकता महिला की सुरक्षा नहीं है, लव जिहाद है। और ये हमें हर जगह दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश ही देखिए, 2 खबरें। ये लोग लव जिहाद पर, जिसका नाम ये लोगों ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक कहा है, कितनी बड़ी विडंबना है। लव जिहाद विधेयक ला रहे हैं विधानसभा में। और यही नहीं, इस खबर के मुताबिक जो आपके स्क्रीन पर है, माननीय शिवराज सिंह चौहान हमारे मामा जी जो हैं वो एक गौ कैबिनेट बनाने वाले हैं, गाय के ऊपर कैबिनेट। प्राथमिकताएं देखिए, गाय कैबिनेट और लव जिहाद। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, और यह बात मैंने कल भी अपने कार्यक्रम में कही है कि देखिए, अगर लव जिहाद की जो परिभाषा है वो बहुत ही क्रूर परिभाषा है, यानी कि हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर, दबाव डालकर उससे शादी करके उस पर अत्याचार होना, इससे बड़ा कोई जघन्य अपराध नहीं हो सकता है। क्योंकि मध्य प्रदेश प्रशासन या सरकार तो सिर्फ 5 साल की सजा की बात कर रही है। अगर यह वाकई हकीकत है तो 5 साल नहीं, आपको ताउम्र उन्हें जेल में करना चाहिए भाई। मगर भारतीय जनता पार्टी आज तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं दे पाई है। और 3 मिसालें दूंगा मैं आपको। सबसे पहले, संसद के अंदर मिनिस्टर ऑफ स्टेट जी कृष्ण रेड्डी से पूछा गया कि क्या केरल में लव जिहाद है, तो उनका जवाब इस खबर के मुताबिक, गृह मंत्रालय के पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि कहीं पर कोई लव जिहाद हुआ है। यानी कि लव जिहाद नाम का शब्द गृह मंत्रालय के फाइल्स में है ही नहीं। यह कोई और नहीं, भाजपा की केंद्र सरकार कह रही है। अब यह दूसरी बात, कर्नाटक के सीआईडी ने कहा एक मामले में, जिसको बहुत जोरों शोरों से बीजेपी के गुर्गों ने, आईटी सेल के गुर्गों ने उठाया था, कि यह जो मामला है लव जिहाद का है नहीं, और अब तक हमारे सामने लव जिहाद का कोई मामला नहीं आया, जैसे कि इस खबर से साबित हो रहा है। और तीसरी बात, क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 14 कथित मामले आए थे लव जिहाद के। उसमें से यूपी पुलिस ने, इस खबर के मुताबिक जो आपकी स्क्रीन पर है, 7 मामलों की जांच की थी, और उन 7 के 7 मामलों में लड़की अपनी रजामंदी से उसने शादी की थी। यानी कि मैं आपको 3 प्रमाण दे चुका हूं। सरकार की प्राथमिकताएं देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो लव जिहाद पर बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो न सिर्फ लव जिहाद पे विधेयक लाते हैं, अब गौ कैबिनेट बना रहे हैं। मगर मेरे देश की महिलाओं की सुरक्षा का क्या है भाई? उसको लेकर मैं किसको जवाबदेह बनाऊं? क्योंकि पुलिस तो बेकसूर और आम इंसानों पर दमन करती है ना। और पुलिस के जहन में महिलाओं की सुरक्षा की क्या हालत है, इसकी मिसाल अब जो मैं आपको देने वाला हूं ना, आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। मामला है गुलनाज का। गुलनाज, एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां देखिए, गुलनाज की मां उसके शव के साथ बैठी है। पत्रकारों ने उनसे बात की और उन्होंने कहा कि मैं बाबू को मिट्टी दे आई, यानी कि अपनी बेटी को दफन कराई। गुलनाज की कहानी जानते हैं क्या है? गुलनाज बिहार की रहने वाली थी, और 2 लड़कों सतीश कुमार और चंदन ने इसे बहुत परेशान किया। सतीश लगातार गुलनाज पर शादी के लिए दबाव बना रहा था, गुलनाज मना कर रही थी। गुलनाज का परिवार सतीश के परिवार के पास भी गया कि आपका बेटा हमारी बेटी को परेशान कर रहा है। तो परिवार ने कहा नहीं, कोई कुछ नहीं, आप चिंता ना करें, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। बाद में केरोसिन से गुलनाज को आग के हवाले कर दिया गया। मरते मरते उसने बयान भी दिया कि उसके साथ ये अत्याचार किसने किया है। मगर आप जानते हैं, इस मामले को प्रशासन ने 1 नहीं बल्कि 15 दिनों तक दबाए रखा। क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव चल रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि यह मुद्दा किसी तरह से बिहार के चुनावों में खलल डाले। हाथरस में आपने देखा था, रातों रात
हाथरस की गुड़िया को आग के हवाले कर दिया गया था और यहां पर इस मामले को दफन कर दिया गया था। और यह मुद्दा अपने आप में कितना गंभीर है वो आपको इस बात से पता चलेगा कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ने इस मुद्दे को उठाया है। राहुल गांधी ने इस अखबार की कतरन का हवाला दिया है और यह अखबार की कतरन क्या कहता है इस वक्त आपके स्क्रीन पर। चुनाव में माहौल खराब ना हो जाए इसलिए पुलिस ने दबा दिया युवती को जिंदा जलाने का मामला। कितना बड़ा पाप है ये। तुम इंसाफ तो नहीं दिलवा पाए, तुम उसकी सुरक्षा तो नहीं तय कर पाए, तुमने उसका मामला ही दबा दिया। क्यों? क्योंकि चुनाव चल रहे थे। अब राहुल गांधी ने क्या कहा है उसमें, किसका अपराध ज्यादा खतरनाक है, जिसने यह अमानवीय कर्म किया या जिसने चुनावी फायदे के लिए इसे छुपाया ताकि इस कुशासन पर अपने झूठे सुशासन की नींव रखी जा सके। राहुल गांधी के कड़े तेवर। अब इस मुद्दे पर तेजस्वी क्या कह रहे हैं ये देखिए। कहां है एलईडी की रोशनी में दिल्ली से बिहार आकर जंगल राज खोजने वाले? नेशन वांट्स टू नो जंगल राज का महाराजा कौन? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने तेजस्वी यादव को तंज कसा था ना कि जंगल राज का युवराज, तो अब वो पलटकर कह रहे हैं कि जंगल राज का महाराजा कौन है। मैं आज ये कार्यक्रम आपके सामने क्यों कर रहा हूं? मैं कार्यक्रम आपके सामने इसलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि आपको मैं ये बतला रहा हूं कि प्राथमिकता क्या होनी चाहिए प्रशासन की। पीड़ित के साथ खड़े होना, वो जिसका नुकसान हुआ है, जिसकी बेटी का बलात्कार हुआ है, जिसकी बेटी को जला दिया गया है, उसके साथ खड़ा होना, या जो अपराधी है, आरोपी है, उसके पक्ष में खड़े होना, या फिर पीड़िता को और दबा देना। प्राथमिकता क्या है आपकी भाई, बताइए। और मैं जानता हूं मेरे इस कार्यक्रम के कमेंट सेक्शन में 2-2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले बीजेपी आईटी सेल के जो गुर्गे हैं वो गाली गलौज करेंगे। कुछ लोग आप में से ये कहते हैं कि आप जो गैर भाजपा के राज्य हैं उनके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं। मैंने हर बार जहां पर भी अत्याचार हुआ है उसकी बात की है। आप में से कुछ लोग कहते हैं कि जब पंजाब और राजस्थान में दलित के साथ गैंगरेप होता है, उसे मार दिया जाता है, तो आप उसकी जोरदार चर्चा क्यों नहीं करते जैसे आपने हाथरस में किया था। पहली बात, मैंने इसकी चर्चा की थी। दूसरी बात, हाथरस जैसी घटना क्यों असामान्य है? क्योंकि वहां पर प्रशासन पीड़ित और पीड़ित के परिवार को दबाने में लगा हुआ था। यह अप्रत्याशित है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कब हुआ है जब रातों रात शव को जला दिया गया? भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या राजस्थान के अंदर जहां एक दलित के साथ अत्याचार हुआ था, गैंगरेप हुआ था, जला दिया गया था, क्या उसमें प्रशासन ने परिवार के साथ ज्यादती की? या फिर पंजाब में जो घटना हुई थी, क्या प्रशासन ने, सरकार ने इस तरह की ज्यादती की? मैं एक स्पष्ट कर दूं बात, अगर पंजाब में और राजस्थान में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो यह सवाल है उन सरकारों पर कि आपकी सरकारों के चलते दबंगों के हौसले क्यों बुलंद हैं। कटघरे में अशोक गहलोत और कैप्टन अमरिंदर सिंह, इसमें दो राय नहीं है। मगर जहां, और हम समझते हैं प्रशासन की मजबूरियां, मैं जानता हूं हरियाणा के एक मंत्री ने कहा था कि पुलिस हर जगह नहीं हो सकती है। हो सकता है हर जगह नहीं हो सकती है, मगर मौके की गरिमा को देखकर आपको बयान देना चाहिए ना। क्या परिवार यह सुनना चाहता है कि पुलिस हर जगह नहीं हो सकती है? परिवार को सांत्वना की जरूरत है, हौसलों की जरूरत है, आपके हौसला बढ़ाने की जरूरत है उनकी। और आप क्या करते हैं? पत्रकारों पर एफआईआर कर देते हैं, रातों रात पीड़िता का शव जला देते हैं। मुझे बताइए ना, मैं इन घटनाओं की चर्चा क्यों ना करूं? और मुझे अफसोस उन लोगों पर होता है जो उल्टा मुझ पर सवाल खड़े करते हैं कि आप ये घटनाओं पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं। अरे भाई, मेरा तो कार्यक्रम का नाम है सुनिए सरकार। सरकार से सवाल नहीं करूंगा तो क्या विपक्ष से सवाल करूंगा मैं? ये वो चैनल्स हो सकते हैं जो अपने वजूद के लिए सरकारी रहमो करम पर निर्भर है। माफ कीजिएगा, शर्मा जी का लड़का सरकारी रहमो करम पर निर्भर नहीं है। वो सवाल पूछेगा सरकार से, बंधु समझ आए कि नहीं आए।